मैं जैमसी टीवी की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और मेरा नाम सज्जाद मसीह है। पिछली दफा हमने ये एक शुरू किया था, जैतून का तेल या रोगन। तो इसको हमने मुख्तलिफ पहलू से देखा था। तो आज मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। यानी लास्ट टाइम जो हम यहां पे पहुंचे हुए थे कि तेल जो है ये पाक रूह की अलामत भी है। अच्छा, तो आज हम थोड़ा और आगे चलेंगे। यही तेल बाइबल मुकद्दस में ये खुशी की अलामत भी है। यही जैतून का तेल जो है ये बाइबल मुकद्दस में ये खुशी की अलामत भी है। जैसे योसाया नबी का सहीफा उसका 61 चैप्टर और 3 आयत में यूं कुछ लिखा हुआ है, सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शूंगा। इसी तरह से ये जो तेल की बात हम कर रहे हैं, ये खुशी का तेल भी इसको बाइबल मुकद्दस में कहा गया है और इसको आसूदगी और खुशहाली का निशान भी है। ये तेल जो है जैतून का तेल, ये आसूदगी और खुशहाली का निशान भी है। आशर के हक में उसने कहा, यानी इस्तिशना 32 बाब और उसकी 24 आयत में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है कि आशर के हक में उसने कहा कि आशर उलाद से माला माल हो और अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पांव तेल में डबोए। ये खुशहाली की, खुशी की और आसूदगी की अलामत है। इसी तरह से मेरे अजीजों, इसको अयूब कुछ यूं के साइफे में यूं लिखा है, अयूब 29 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे, यानी जब वो बहुत आसूदा था, जब वो बहुत अमीर था, तब की वो बात कर रहा है। जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी, तो उन्हें सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम असरों से ज्यादा मसा किया। मेरे अजीजों, मसा किया का लफ्ज हमने पढ़ा, इसका मतलब ये है कि तेल जो है, और ये तेल जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जैतून का तेल है। तेल जो है ये सर पर डालकर तो इसको किसी को मसा भी किया जाता था। मिसाल के तौर पे अभी हम देखेंगे कि जब याकूब ने, यानी पैदाइश उसका 28 बाब और उसकी 18 आयत में कुछ यूं लिखा है, और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। यानी तेल, इसका मतलब ये हुआ कि तेल वो लेके घर से गया हुआ था, तो उसने तेल डाला। फिर लिखा है, तब याकूब ने उस जगह जहां वो यानी खुदावंद उससे हम कलाम हुआ, पत्थर का एक सतून खड़ा किया और उस तेल पर तपामन किया और तेल डाला। देखें अजीजों, तेल डालना यानी किसी चीज को मसा करना। अच्छा, इसी तरह से ये काहिनों को भी जब मखसूस किया जाता था, जब उनको ऑर्डेन किया जाता था, तो उनके सरों पर तेल डाला जाता था। जैसे कि खरूज उसका 29 बाब और उसकी 7 आयत में कुछ यूं लिखा है, और मसा करने का तेल लेकर उसके यानी काहिन के सर पर डालना और उसको मसा करना। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से अजीजों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके यानी साउल के, उसके बाइबल में लिखा, उसके सर पर यानी साउल के सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या ही बात नहीं कि खुदा ने तुझे मसा किया है ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। पहला सैमुएल उसकी 10 आयत और उसका 10 बाब और उसकी 1 आयत। फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं तो लिखा है,
क्या ही खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजल होती रही। तब शमूएल ने तेल का सींग और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, यानी दाऊद बादशाह को शमूएल ने तेल लेकर उससे मसा किया था। फिर ये तेल की कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और उनके खुदाम फरमाता है, मैंने तुझे मसा करके इजराइल का बादशाह बनाया, फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना। ये दूसरा सलातीन 9 बाब और 3 आयत है। मेरे अजीजों, इतना वक्त नहीं कि मैं बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तेल जो है वो 111 दफा आया है कि और ज्यादा आयात आपके सामने पढ़कर सुनाऊं। आपको खुदावंद आपको इससे बरकत दे कि इससे ये रखें कि ये तेल जो है, लेकिन अगली दफा एक दफा मैं और इसी तेल के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि नए अदन में भी इसका कितना जिक्र है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।